एक भाई बहन का रिश्ता क्या होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक भाई बहन के रिलेटिव एक मैं आपके सामने एक क्राइम स्टोरी लाया हूँ जो लिटरली आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी और आप शौक हो जाएंगे ये स्टोरी सुन के। मैं आपको एक एक प्रूफ दिखाऊंगा, एक एक स्टोरी के रिलेटिव जितना मेरे को प्रूफ मिलेगा मैं उतना उतना आपको शो कराऊंगा। आपके होश उड़ जाएंगे ये स्टोरी सुन के। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये भाई बहन का रिश्ता कैसा था और किस तरीके से था। ये बात है 1997 7 अक्टूबर। दिन था गुरुवार और टाइम था 8 बजे, वो भी रात के। उनके पापा कांस्टेबल थे और उनकी मम्मी एक प्रॉपर्टी डीलर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो उनके पापा की नाइट शिफ्ट थी और उनकी मम्मी की मतलब दिन शिफ्ट थी। तो उनका मम्मी का आने का टाइम था वही 9 o'clock एंड 9:20 o'clock, और पापा आते थे मॉर्निंग में। तो सपोज दैट ये हुआ कि पापा को कुछ अर्जेंट काम था, मम्मी ने फ़ोन किया था और पापा भी घर आ रहे थे और मम्मी भी घर आ रही थी। तो बट भाई बहन को लगा कि अभी कोई नहीं आएगा। और समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी कोई नहीं आएगा, जो हम लोग को करना है वो कर सकते हैं। मतलब कि आपको मैं पूरा क्लियर बताता हूँ कि क्या सीन है भाई बहन का। भाई बहन का ये सीन है कि भाई बहन एक कज़न थे, ठीक है। कज़न थे और इन लोगों का अफेयर टाइप का ही मान के चलो कि 2-2.5 साल का था। 2-2.5 साल के अंदर इन लोगों ने जो एक दूसरे के साथ जो किया है वो बहुत ही गंदा और बहुत ही घिनौना टाइप का किया है। जैसे कि आपको भी सुन के बहुत ही गंदा लग रहा होगा कि ये भाई बहन का रिश्ता है या क्या है। ये आजकल के जो लोग हैं ना वो सोशल मीडिया के थ्रू बर्बाद हो रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इतना बिगड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं कज़न हूँ, भाई बहन हूँ, राखी बंधवाता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। और जो पता है, जब ये लोग, जब मम्मी पापा आ रहे थे, जब ये लोग एक अपने पर्सनल रूम पे थे और ये वे तो नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्म, मतलब समझ सकते हो, मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे बैठे हुए थे और बैठे क्या, मतलब किस वगैरह ये सब कुछ कर रहे थे तब। और अंदर सॉन्ग भी चल रहा था। और जैसे पापा आते हैं तो पहले बात तो डोर लॉक होता है, तो उनको कैसे पता चला होगा कि अंदर कोई है। फिर वो जाते हैं विंडो के पास, जहाँ पे वो मतलब रूम था, विंडो के पास जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा, मतलब ऐसे स्पेस था, छोटा सा स्पेस था, वहाँ से देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। जब देखा उन्होंने तो एक उनके पास फ़ोन था, तो वीडियो बनाया वो भी छुप के। जब इन लोगों ने वीडियो बनाया तो उनके आंसू आने लगे थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वैसी थोड़ी देर में उनकी मम्मी आई और उन्होंने भी देखा। दोनों लोग रोने लगे। मतलब रोते नहीं तो फिर क्या करते ऐसी कंडीशन पे, और ये सब कुछ हो रहा है। उन लोगों ने छोटे से इतना बड़ा किया और उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, गलत है। ये स्टोरी प्रयागराज की है। प्रयागराज तो आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। जो जो नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा कहाँ पे है। जब फिर इन्होंने कॉल किया तो वो दोनों घबरा गए कि ऐसे मम्मी पापा का कॉल क्यों आ गया, ये वैसे वैसे। तो फिर उन लोगों ने तुरंत, और वो मम्मी पापा बिल्कुल विंडो के पास खड़े हुए थे, वो देख रहे थे सब कुछ और सुन भी रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मतलब पापा ने ऐसे नॉर्मल कॉल करी तो फ़ोन पिक किया कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो बोलते कुछ नहीं, बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, गेट खोला के। फिर जानते हो आजकल की मम्मियाँ तुरंत हाथ उठाने लगती हैं। उन्होंने हाथ उठाया बेटी पे और बेटे पे भी। जब बेटी पे उठाया तो बेटा उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया मम्मी के, ये क्यों कर रही हो ऐसा वैसा, ये वो इस तरीके से। और वैसे ही उनके पापा के दोस्त, मतलब जो कांस्टेबल थे,
तो मतलब उनका कोई फ्रेंड आया था गेट के बाहर, तो वो वहाँ चले गए। जब मम्मी से बहस हो रही थी तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, खींचातानी हुई थी, सब कुछ हुआ था। और काफ़ी मम्मी ने समझाया भी, बट ये दोनों ऐसे प्यार में पागल हो गए थे कि इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी मम्मी के अगेंस्ट खड़ा हूँ और पापा के अगेंस्ट खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। बट फिर पता है क्या हुआ मम्मी के साथ? जो बेटा था उनका, उसने खींच के एक पीछे कुछ, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता टाइप का कुछ रखा था, उन्होंने खींच के मारा यहाँ पे सर पे। उनके वहाँ से ब्लड आने लगा। फिर उनके पापा आ गए, उन्होंने बचाया। तो उन्होंने फिर उस लड़के ने धक्का मार दिया अपनी मम्मी के, वो जाके बिल्कुल दीवार पे ऐसे टकरा गई। और वहाँ पे कुछ मतलब कुछ निकोना टाइप का कुछ निकला भी था उनके बिल्कुल ही गर्दन में, ऐसे करके, ऐसे मतलब इस तरीके से था, ऐसे करके ऐसे घुस गया। और वो वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट टाइम में वो ख़त्म हो गई। इतना गंदा काम करने के बाद भी, पता है, पेरेंट्स मतलब जो फादर था उनका, मतलब पिता था जो कांस्टेबल था, पता है क्या किया? अपने बेटों को बचाने के लिए अपना खुद बंदा फंसा हुआ, पुलिस से बोलता है कि नहीं मैंने मर्डर किया है, मेरे बेटे से नहीं हुआ। ये होते हैं आजकल के पेरेंट्स, और बच्चे भाई बहन के पीछे पड़े हुए हैं। यही थी स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी? और मैं काफ़ी ज़्यादा डीप समझा नहीं पाया, क्योंकि इस टॉपिक में मैं ज़्यादा डीप समझा भी नहीं पाता। और जितना मेरे को समझाना था मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा ये वगैरह सब कुछ था। कैसे लगी आपको स्टोरी? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसा करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बात और भी है, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या उसके फादर ने सही किया कि नहीं सही किया? कि मतलब उसका केस अपने ऊपर लेना, उसको बचाना, अपने को फंसाना, ऐसा क्यों? सबसे बड़ा कांड तो उसने कर रखा है। अब उसने कर रखा है अपनी उसने मतलब अपनी बहन के साथ ये सब कुछ ऐसा वैसा सब कुछ किया। और उसने मम्मी का भी मर्डर किया। हाँ ठीक है, गलती से हुआ बट किया तो। बट तभी भी उसके पापा ने मतलब उसको बचाने के चक्कर में खड़ा हो गया। गलत किया या नहीं किया बताना।